बेटे और बहू का बहुत तलाक का केस चल रहा है। वो बेटा रखना चाहता है गुरुजी, वो नहीं रहना चाहती ओसीडी। और उसने उसके लिए फ्लैट भी ले लिया वो और फ्लैट वो नहीं, कहती वो है ना फ्लैट साथ नहीं रहूंगी ना पूरी। तलाक दूंगी। ये फ्लैट से नहीं काम चलता, ये फ्लैट से संबंध नहीं बनते हैं, है ना। ये ओसीडी थी भयानक। पूरी दुनिया की दौलत रख दो उसके सामने तब भी ओसीडी नहीं जाएगी। ये दरबार में ही खत्म होती, दरबार में ही समाप्त होती। जी, प्रणाम गुरुजी। खूब खुश मैं रहिए। राजस्थान जयपुर से हूँ और डीएनए में हम 4 सदस्य हैं और 2 यहाँ मौजूद हैं। आपके तमाम रोग कष्ट दरबार ने सब तमाम कष्ट नष्ट किए, उनकी स्मृतियां भी नष्ट की। जड़ से देखिए क्या क्या कष्ट आपके नष्ट हुए, देखिए। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, अपच की स्मृतियां थी, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रहा था, स्लीप डिसऑर्डर था, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, भोजन से अरुचि होना, कान में इन्फेक्शन हो रहा था, पस बन रहा था कानों में, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी, अल्जाइमर की स्मृतियां थी, चीजों को भूल जाना, डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मसल्स डैमेज हो रहे थे, घुटनों में सूजन था, कार्टिलेज डैमेज हो रहे थे, भगंदर की स्मृतियां थी, लीवर सिरोसिस था, गांठें बन रही थी लीवर में, गिराने वाली स्मृतियां थी, अर्थराइटिस की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन, कूल्हे में शून्यपन आ रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी ब्रेस्ट में, यूट्रस में, स्पाइनल कॉर्ड में, हड्डियों में, भोजन नली में और कोलोन में। ये सब नष्टीकरण हुआ। ऐसे कमर से लेके नीचे तक तमाम कष्ट आ रहे थे, कमर में, कूल्हे में, घुटने में, उठने बैठने में, देखिए कैसे कष्ट थे, सभी भी नष्ट हुए। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृति थी, कमर में खिंचाव बना रहता था, कूल्हों में सड़न हो रही या थी, पति पत्नी दोनों में, पैर कमजोर करने, अकेले नहीं, दोनों में ये सब थे, दोनों के नष्ट हुए। पैर कमजोर करने वाली स्मृति थी, पैरों में जकड़न बनी रहती थी, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृति थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था और घुटनों में सूजन बन जाती थी। गुरुजी एक प्रश्न है कि हमारे बेटे और बहू का बहुत तलाक का केस चल रहा है। वो बेटा रखना चाहता है गुरुजी, वो नहीं रहना चाहती ओसीडी। और उसने उसके लिए फ्लैट भी ले लिया वो और फ्लैट वो नहीं, कहती वो है ना फ्लैट साथ नहीं रहूंगी ना पूरी। तलाक दूंगी। ये फ्लैट से नहीं काम चलता, ये फ्लैट से संबंध नहीं बनते हैं, है ना। ये ओसीडी थी भयानक। पूरी दुनिया की दौलत रख दो उसके सामने तब भी ओसीडी नहीं जाएगी। ये दरबार में ही खत्म होती, दरबार में ही समाप्त होती। अभी आपके बेटे बहू होते, अभी यहाँ से नाचते हुए जाते दोनों। अगर यहाँ होते अभी दोनों नाचते हुए जाते। ठीक है। गुरुजी वो आना क्यों? नहीं चाहती। इसलिए नहीं आना चाहती कि उसको लगता हम परिवार से अलग रहेंगे, साथ परिवार के साथ नहीं रहना है, पति हमारे साथ अलग रहे। हाँ, वो ये चाहती है, यही चाहती है। अलग रहने को, हाँ तो अलग रहने को तैयार है। वो आ ही नहीं रही, वो पीहर में बैठी है गुरुजी 2 साल से। कहते रहे ओसीडी के कारण केवल, लेकिन और रहेगी तो अलग रहेगी, परिवार में नहीं रहेगी। ये स्मृति बना के बैठी है। तैयार है अलग रहने को। हाँ तो ठीक है ना, आप संकल्प करिए। अब तो दरबार में आप आ गए, आप क्या के लिए परेशान हैं? अब तो आप दरबार में आ गए, है ना। हाँ, उसको पसंद है अकेले रहना, उसको परिवार से ही मिला है, जहाँ से आई है वहीं से उसको मिला है सब ओसीडी और गंदगी, इसके कारण समस्या थी उसको। अब आप आए हैं, अब अच्छा है, वो भी अच्छी है, गंदगी जाएगी। आपने डीएनए में चूंकि रखा है उसको, इसलिए गंदगी उसकी जाएगी। उसके पति से कहना, बच्चे से अपने, की संकल्प करेगा उसके लिए कि वो स्वस्थ हो। ठीक है। गुरुजी मेरे छोटे बेटे की भी स्थिति खराब है, छोटे वाले बच्चे की बहुत स्थिति खराब है गुरुजी। ठीक है, प्रार्थना संकल्प ही रास्ता है बेटा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। जैसे आप प्रार्थना और संकल्प से अच्छे होके खड़े हैं, वैसे वो प्रार्थना संकल्प से अच्छे होंगे। गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राजस्थान से हूँ मैं। खूब खुश रहिए। सब परिवार की वजह से बड़ा दुखी हूँ। इस बहू को देख कर बेटी पे ससुराल वाले परेशान कर रखा उसको। बिल्कुल, सब गंदी गंदी स्मृतियां थी, गंदे गंदे भाव विचार थे, गंदगी भरी थी, पितरों की मौजूदगी थी, कलह का वातावरण इसीलिए आपके यहाँ था।
आप पितरों की मुक्ति हुई, इसीलिए आप रोग और कष्टों से मुक्त होकर के खड़े हैं। अभी आप दोनों लोग उठ बैठ के देखो, बच्चों की तरह बन गए हो दोनों लोग। बैठिए उठिए, देखिए जैसे बच्चे होते हैं ऐसे बन गए आप लोग, खड़े हो ऐसे बन गए दोनों लोग, समझ गए? दरबार ने ऐसे बनाया आप लोगों को, ये प्रमाण है। आपकी आपकी कृपा बनाए रखना, ये बनाए ये, रखो माँ। ये प्रमाण है इस बात का कि आप लोग जो संकल्प करते हो, प्रार्थना करते हो, अपने ही प्रार्थना और संकल्प से आप अच्छे होते हो, है ना? अब जो आप परिवार में आपके प्रार्थना संकल्प करेगा वही होगा, वैसे ही होता ही है। ठीक है, खुश रहिए। कल महाहवन करिएगा दरबार से, कल महाहवन करिएगा, दोनों लोग रहेंगे आप उस महाहवन में, और बेटा आपका बड़ा वाला उसको रखिएगा महाहवन में। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए।